Best Hindi आप motivation. लड़के वालों को आ जाने से मना नहीं कर सकती थी क्या? अभी तक लड़के वालों ने लड़के की फोटो भी नहीं भेजी और लड़की देखने चले आ रहे हैं, ये भी कोई बात हुई? अब देखो, मेरी ना तो कोई आईब्रो बनी है, ना बालों की कटिंग सही हो रही है। कम से कम इसके लिए तो पार्लर जाना ही पड़ेगा। अपनी मम्मी रजनी की बात सुनकर शिल्पा बड़बड़ा रही थी। रजनी शिल्पा से बोली, तू जल्दी से पार्लर होकर आ, मैं इतने में घर को व्यवस्थित करती हूँ। इतना अच्छा रिश्ता है, हाथ से जाने भी तो नहीं दे सकते ना। तेरी मौसी बहुत तारीफ कर रही थी लड़के की। शिल्पा ने फिर साइकिल उठाई और पार्लर के लिए निकल पड़ी। वहां पर उसने आईब्रो, कटिंग एवं लाइट मेकअप कराया और जल्दी से पार्लर से बाहर निकली। पर ये क्या, जब पार्लर के अंदर गई थी तो एकदम धूप चमक रही थी, पर 1 घंटे के अंदर मौसम बिल्कुल बदल गया था। मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें थोड़ी सी देर में ही तालाब बन गई थी। वो पार्लर में रुक भी नहीं सकती थी क्योंकि घर जल्दी पहुंचना था। वह सड़क पर बचते बचाते साइकिल लेकर पैदल चलने लगी। तभी एक गाड़ी आई और गंदे पानी को तेजी से चीरते हुए आगे बढ़ने लगी, जिससे गंदे पानी की छींटें उस पर भी पड़ गई थी। उसके सारे कपड़े व मेकअप खराब हो गया था। वह गुस्से से बिलबिला उठी और जोर से बोली, देखकर नहीं चलाई जाती क्या गाड़ी? पता नहीं गाड़ी में बैठकर अपने को क्या समझते हैं, जरा भी तमीज नहीं है। ऐसा सुनकर ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा और फिर गाड़ी को तेजी से भगा ले गया। अब शिल्पा भुनभुनाती हुई घर पहुंची तो उसकी मम्मी ने उसे दूसरे गेट से अंदर करा क्योंकि लड़के वाले पहुंच चुके थे। उसकी मम्मी ने उसे बताया कि लड़का पीली कमीज पहने हुए है, उसे ठीक से देख लेना। वह जल्दी से अपना हुलिया ठीक करके लड़के वालों के सामने पहुंच गई। लड़के वालों ने उससे ऐसे ही कुछ साधारण से प्रश्न पूछने शुरू किए तो वह बहुत धीमी आवाज में उनका उत्तर देने लगी, जो उन्हें सुनाई नहीं पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद लड़के वालों की तरफ से कोई बोला, अरे उतनी ही जोर से बोलो ना जितनी जोर से गाड़ी वाले को डांट रही थी, जिसने तुम्हारे कपड़े और शायद मेकअप खराब कर दिया था। अब उसकी सूरत देखने लायक थी। दरअसल गाड़ी में लड़के वाले ही थे जिन्हें उसने अभी थोड़ी देर पहले ही डांट पिलाई थी। शिल्पा की मम्मी पापा कुछ समझ नहीं पाए तो लड़के वालों ने उन्हें पूरी बात बताई, जिसे सुनकर वो माफी मांगने लगे। लड़के की मम्मी बोली, अरे आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, गलती तो हमारी ही थी। दरअसल हमें भी यहाँ पहुंचने की जल्दी थी तो गाड़ी पानी में भी तेजी से बढ़ा दी थी। अब गलत के खिलाफ आवाज उठाना तो सही बात है। अब तक शिल्पा भी सहज हो चली थी, पर अब उसे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। वो यही सोच रही थी कि बारिश ने सारा काम बिगाड़ दिया। ना बारिश होती, ना पानी भरता, ना उसे किसी को डांटना पड़ता। अब डांटने का खामियाजा देव जैसे स्मार्ट लड़के को खोकर उठाना ही पड़ेगा। पर जैसे ही उसके कानों में लड़के की माँ के ये शब्द पड़े कि हमें देव के लिए शिल्पा पसंद है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने दिल पर काबू पाया। सब एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। शिल्पा की नजरें देव से मिली तो देव ने कानों पर हाथ रखकर उससे इशारों इशारों में माफी भी मांग ली थी। ऐसा देखकर शिल्पा मंद मंद मुस्कुरा दी। अब उसे बारिश से कोई शिकवा नहीं था। अब तो ये बारिश उसके जीवन का यादगार लम्हा बन गया था। दोस्तों, ये कहानी लिखी है वंदना भटनागर ने। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।